आदतों का जिगर में जुनून दे देना, बहुत उदास हूँ यार। अच्छा, हम लोग जो अजान हो जाती है उसके बाद कहाँ जाते हैं? मस्जिद में क्या करने जाते हैं? नमाज पढ़ने। आपके मुंह से जुमला क्या निकला? नमाज। ये नमाज क्या है? नमाज ये कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी का तो नहीं है? नहीं, नमाज का शब्द है संस्कृत भाषा का। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, नम अज। नम सर झुकाना, अज ईश्वर। अज मानी ईश्वर, नम अज। जब दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या होगा? नमाज। ईश्वर के सामने सर झुकाना, इसी से बना है नमस्कार, नमस्ते। आपके सामने हम सर को झुका रहे हैं, इसी से बना। इसलिए नमस्ते नहीं कहना चाहिए, आदाब कर दीजिए हिंदू भाइयों से, आदावर्स। लेकिन नमस्कार, नमस्ते नहीं। अरे हमारा सर बड़े से बड़े लोगों के सामने तो झुकता नहीं है। हमारी पेशानी रोज़े अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह की मज़ार तक पे तो झुकती नहीं है, कब्र पे तो झुकती नहीं है। तो हम इनके सामने झुकाएंगे जिनको पेशाब करके धोने की भी तमीज़ ना हो, जो खड़े होकर कुत्ते और गधों की तरह पेशाब करते हैं नमस्ते, हम इनसे कहेंगे? जो खड़े होकर कुत्तों की तरह पेशाब करता हूं उससे कहेंगे नमस्कार है? उसके सामने सर झुकाएंगे। हमें थोड़ी सी मीनिंग समझना चाहिए। नमाज, नमाज क्या हुआ? अल्लाह के सामने सर झुकाना। लीजिए हिंदू भाइयों, और बड़े प्यार से कहता हूं मोहन भागवत जी, लीजिए, मैंने उस इबादत को जो अल्लाह के नबी ने पांचों वक्त बताई है, हमने उसको आपकी भाषा का शब्द दे दिया। हमने सलात नहीं कहा, हमने प्रे नहीं कहा, हमने कह दिया नमाज। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अल्लाह क्या करना? नमाज। ये नमाज क्या है? अल्लाह के सामने सर झुकाया। हमने इस इबादत को क्या नाम दे दिया? संस्कृत का लफ्ज नमाज। अल्लाह के सामने सर को झुकाना, संस्कृत का। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एतराज नहीं है। संस्कृत में हमने कह दिया नमाज। आप भी ईश्वर के सामने सर झुकाते हो, आप भी रूपक अगरचे मूर्ति के सामने, लेकिन इबादत तो ईश्वर ही की करते हो। चलिए, आपने जो माथा टेका, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जो मंत्र पढ़ा, गायत्री मंत्र, ईश्वर की, अल्लाह की। चलिए आप कह दीजिए कि हमने नमाज पढ़ी है। कह के दिखा दो। आप जो सर झुकाए हैं, आप कह के दिखा दो कि हमने नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ के आए। आप अपने संस्कृत भाषा का शब्द यूज नहीं कर सकते हो अपनी भक्ति और इबादत में। चले हैं हमसे भाईचारे का दावा करने। जो शख्स अपनी पूजा पर अपने ही संस्कृत भाषा का शब्द इस्तेमाल न कर सकता हो, मेरे भाइयों, वो हमारी अरबी को ग्रहण करके, हमारी अरबी को तस्लीम करके कैसे हमसे भाईचारे की मोहब्बत का पैगाम दे सकता है? नहीं, हमें प्यार है। एक बार प्रोग्राम हुआ, सर्वधर्म सम्मेलन, जरा सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। सर्वधर्म सम्मेलन में किसने कराया था? वो जैनियों ने। तो उसमें 2 ईसाई थे, 2 यहूदी थे, 2 सिख थे, 2 जैनी थे, 2 जैनी भी थे, 2 मुसलमान भी थे। वो हर धर्म के 2-2 लोगों को उन्होंने बुलाया। तो 2 लोगों को, जो मुसलमानों को बुलाया, उसमें एक मैं भी शामिल था। तो जब मैं गया तो टाइम था 1 बजे का, क्योंकि मैं समझा कि 1 बजे तक कोई जाता तो है नहीं, टाइम दे देते हैं 1 बजे से 5 बजे तक चलेगा प्रोग्राम। लेकिन होता क्या है, वो 2, ढाई, 3 बज ही जाते हैं। तो मैं 1 बजे के बाद निकला और 1:45 बजे मैं पहुंच गया। 1:45 बजे पहुंचा तो उनकी जो रज़ाकार थे, वॉलंटियर, वो लोग हमें लेके स्टेज तक पहुंच गए और हमें बिठा दिया। और मैं दाएं बाएं देखूं तो उनका बड़ा वाला, जो जैनियों के बड़े पंडित थे, वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैंने पूछा कि क्या हुआ? अभी वो आएंगे, थोड़ा सा लेट आएंगे। 2:15 बजे देखा, वो साहब चले आ रहे हैं। फूल बरसने लगे। जब फूल बरसते हुए देखा तो मैंने समझ गया कि कोई आ रहा। देख रहा हूँ तो देखा भी नहीं जा रहा है और निगाह भी नहीं हट रही है, करें क्या? वो बिल्कुल बेचारे दोनों हाथ छोड़े हुए, सारे कपड़े उतारे हुए, गुरु घंटाल की तरह चले आ रहे हैं।
पूरी मशीनरी उनकी दिखाई दे रही है, रहती है ऐसे। अब वो चले आ रहे हैं तो अब ऐसे भी हो और उनके पीछे लेडीज चली आ रही हैं, तो माला नीचे गर्दन कर लूँ, फिर ये भी हो रहा कि इनकी असलियत तो जानूँ, फिर देख रहा हूँ, फिर ताला नीचे हो रहा है गर्दन, करें क्या। आए चलिए, बैठना तो स्टेज पे ही इनको आए। और ये देखिए कि वो हमारे बगल में जो बैठे थे जैनी लोग, वो भी उठ के उनको रिसीव करने चले गए, उठे और ला के उन्होंने मेरे बगल में बिठा दिया। और जब मेरे बगल में बैठा तो मीडिया वाले, मैंने कहा अल्लाह रहम करे, ये अभी फ़ोटो ना खिंच जाए इसके साथ मेरा, कहीं तस्वीर आ गई तो बड़ा बुरा होगा लोग। और हमारी तकरीर यूट्यूब पे वैसे लेडीज़ भी देखती हैं, मुसलमान औरतें भी बेचारी सुनती हैं। मैंने ये गुरु घंटाल की, तो मैं पानी के बहाने उठा, ऐसे भाई एक गिलास पानी ऐसे उठा चला गया, और पानी पीना नहीं था, लेकिन उठा और थोड़ा सा स्टेज की दूसरी तरफ चला गया। क्या हुआ था? कुछ नहीं, पानी, वहाँ बैठ गया। मैंने कहा चलो कम से कम मेरा फ़ोटो ना आए इसके साथ। स्पीच शुरू हो गई। स्पीच शुरू हुई तो इत्तेफाक देखिए कि मैंने स्पीच जब अपनी दी तो उसमें मैंने तौहीद की दावत दी और ये कहा कि हर धर्म के अंदर तौहीद है, एक ईश्वरवाद है, सबका धर्म एक है, एक धर्म की तरफ आओ। मैंने इस्लाम का नाम नहीं लिया उधर। हमने कहा यहाँ तो अभी अरबी उर्दू पढ़ने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तो सब भी लोग हैं। हमने दिया और आखिरी नबी के बारे में बताया। सब कुछ बताने के बाद फ़ौरन जब उसका नंबर आया लास्ट में, तो उसने मेरी पूरी बात की कटिंग कर, सिर्फ मेरा ही कट कर रहा है और किसी का नहीं। मेरा कह रहा है कि हिंदू धर्म में मोहम्मद साहब का नाम हो सकता है, सिख में हो सकता है, बाइबल में हो सकता है, लेकिन हमारे धर्म के अंदर, जैन शास्त्र के अंदर महावीर जी के अलावा किसी का नाम नहीं है। मैंने उस वक्त तक उतना मुताला नहीं किया था जैन धर्म का, हिंदू धर्म का करता था। मैंने कहा यार हो सकता भाई ना हो, लेकिन उसी दिन मेरे दिमाग में चीज़ आई कि अब जैन धर्म का मुताला ज़रा करो कस के। दूसरे साल ये फिर बुलाएंगे हमें, हर साल करते थे वो। तो मैंने पूरे एक साल मैंने मुताला किया, जैन धर्म को देखा। मुझे एक मंत्र मिल गया जैन धर्म के अंदर, और उसमें अरहन का शब्द आ गया। लिखा था जैन शास्त्र के अंदर, तू पूजा नहीं कर सकता है तो मत कर, तू किसी गरीब की सहायता सेवा नहीं कर सकता है तो मत कर, तू किसी स्त्री की मदद नहीं कर सकता है तो मत कर, तू किसी गरीब की सहायता नहीं कर सकता तो मत कर, तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरे लिए अरहन काफी है। अब मैंने सोचा अरहन काफी है, इसका मतलब अरहन कुछ है। अरहन का मतलब देखना पड़ेगा कि क्या है। तेरे लिए अरहन काफी है, इतना बड़ा कोई शब्द है अरहन कि पूजा नहीं कर सकता मत। अरे हमारे यहाँ ऐसा है ही नहीं, नमाज नहीं पढ़ सकता तो मत पढ़, रोजा नहीं रख सकता तो मत रख, तेरे लिए मोहम्मद काफी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह के रसूल तो अपनी बेटी से कह रहे हैं अमल कर, बगैर अमल के इस दुनिया से चली गई तो क़यामत के दिन तेरा बाप तुझे अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकता। तो मैंने सोचा ये इतनी बड़ी बात जो कही तो अरहन कोई होगा। तो अरहन को देखने के लिए और समझने के लिए हमें 35 दिन लगे, कभी इसकी किताब, कभी उसकी किताब, कभी इसका तर्जमा, कभी उसका तर्जमा। मैंने डिक्शनरी उठाई, नालंद विशाल शब्द सागर, 18,000 संस्कृत के शब्द की मीनिंग है उसके अंदर हिंदी में। मैं उसका आ शब्द में गया, आ, और आ से अरहन जब मैंने ढूंढा अरहन, तो अरहन का मीनिंग आगे लिखा हुआ है नालंद विशाल शब्द सागर में, आ फहरिस्त में, आ लिस्ट में अरहन की मीनिंग लिखी हुई है पक्षदाता, सिफारिश करने वाला। अब हमने उसका तर्जमा करके देखा, तू पूजा नहीं कर सकता तो मत कर, कोई बात नहीं, तू किसी की सहायता नहीं कर सकता तो मत कर, तू किसी स्त्री की मदद नहीं कर सकता तो मत कर, तेरे लिए पक्षदाता यानी सिफारिश करने वाला काफी है, यानी वो सिफारिश करके तुझे स्वर्ग में ले जाएगा। अब मैंने कहा पक्षदाता, सिफारिश करने वाला, यही नाम जब तक हमें कुरान और हदीस में नहीं मिलेगा तब तक जैनी लोग समझेंगे नहीं। तो हमने जब हदीसें पढ़ी तो ज़्यादा समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, हमें
पक्षदाता की अरबी मिल गई, और जो अरबी शब्द मिला वही मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम है, शफीउल मुज़नबीन, गुनाहगारों की सिफारिश करने वाला, गुनाहगारों की शिफात करने वाला, गुनाहगारों को अल्लाह ताला से सिफारिश करके जन्नत का मुस्तहिक बनाने वाला। हदीस में आता ना कि क़यामत का दिन होगा, जहन्नमी जहन्नम के किनारे खड़े होंगे, अल्लाह के नबी अपना सर सजदे में रख लेंगे और अल्लाह ताला की हमदो सना बयान करेंगे जितनी अल्लाह ताला चाहेगा और नबी अकरम से हो सकेगी। उसके बाद आवाज आएगी, इरफा रअसक, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठाओ, सल मांगो, तुअता, जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, वशफा, और सिफारिश करो तो शफ़ा, तुम्हारी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। तब अल्लाह के नबी गुनाहगारों की सिफारिश कराएंगे कि अल्लाह ये मेरे उम्मती हैं, तो अल्लाह ताला जितने लोगों को चाहेगा, ये अल्लाह की मर्जी पर मौकूफ है कि अल्लाह उनको जन्नत का मुस्तहिक बना देगा, जन्नत में दाखिल कर देगा। तो गुनाहगारों को जन्नत में ले जाने वाला, शिफात करने वाला। अगले साल हमारी फिर दावत आई, फिर बुलाया गया। इस मर्तबा मैंने कहा उन लोगों से कि देखो, मुझे इस मर्तबा टाइम इनसे पहले चाहिए साहब, है? उन्होंने कहा वो तो मिलेगा ही, हमारे पंडित जी हैं, उनको सबसे लास्ट में मिलेगा, वो हमारे हैं, बड़े हैं, उनको लास्ट में देंगे। हमने कहा अच्छी बात। अब उनसे पहले हमें टाइम मिला और सब बोल गए। जब हमको टाइम मिला तो मैंने उनका नाम ले लेके बयान किया। हमने कहा पिछली साल आपने हमसे कहा था कि हमारे मजहब में, हमारे धर्म में, जैन शास्त्र में मोहम्मद साहब का नाम नहीं है। हमने कहा यह सच है कि मोहम्मद नहीं है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई नाम हैं। हमारी हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना ली अस्माअन अना मोहम्मद, अना अहमद, अनल माही व अनल हाशिर व अनल आकिब व अना नबी तौबा। ये सब नाम आए हैं नबी के, जो बहुत से नाम हैं, उन नामों में एक नाम शफीउल मुज़नबीन भी आया है, सिफारिश करने वाला। अब मैंने कहा पंडित जी, अब आप मुझे ये बताइए कि जैन शास्त्र में लेके आया हूं, इसके सफा नंबर इतने पे ये लिखा हुआ, देखिए मैंने उसको पढ़ के दिखाया। देखिए ये लिखा है, लाइन मैंने बताया 21वीं लाइन पर, देखिए क्या लिखा है, तू पूजा नहीं कर सकता है तो मत कर, तू गरीब की सेवा नहीं कर सकता है तो मत कर, तू किसी स्त्री की मदद नहीं कर सकता तो मत कर, तुझे चिंता किस चीज की है, तेरे लिए अरहन काफी है। मैंने कहा ये अरहन क्या है? कहने लगे नाम है किसी का। अगर अरहन कोई नाम है तो ये बताइए कि ये आपके यहाँ अरहन, जैनी भाइयों क्या आप जानते हो अरहन भी आपके यहाँ कोई है? अब कोई जैनी जानता ही नहीं था अरहन क्या है, तो वो चुप। कहने लगे अरे भाई इसकी मीनिंग है। तो हमने कहा मीनिंग आप बताइए। अब वो भी नहीं समझ पा रहा कि मीनिंग क्या है, बड़ा पंडित है। तो मैंने कहा ये नालंद विशाल शब्द सागर डिक्शनरी है, इसमें अरहन की मीनिंग ये लिखी हुई है कि अरहन पक्षदाता, सिफारिश करने वाला, हिमायत करने वाला, शिफात करने वाला, गुनाहगारों को स्वर्ग में ले जाने वाला। ये नाम शफीउल मुज़नबीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आपके धर्म के अंदर भी मेरे नबी का नाम है, मोहम्मद नहीं आया तो क्या हुआ, शफीउल मुज़नबीन तो आया है, अरहन तो आया है। हमारी इस तकरीर का असर ये हुआ कि उसने कबूल तो नहीं किया। एक्सेप्ट कैसे कर ले, इतने बड़े मजमे में इंसल्ट नहीं हो जाएगी? उसने एक्सेप्ट तो नहीं किया, कबूल तो नहीं किया, लेकिन भरे मजमे में इस बात का ऐलान किया कि मौलाना जर्जीस साहब, जर्जीस तो नाम ही नहीं आया उस पर, ये मौलाना जगदीश साहब ने, वो जगदीश कह गया, उस पर आ ही नहीं रहा था मेरा नाम। और मैंने टोका उसको, जगदीश ने जर्जीस क्या, जगदीप? हमने कहा जर्जीस, अरे जगदीश, ये मौलाना जगदीश साहब ने। हमने कहा चल यार कह दे। जगदीश साहब ने अभी जो बयान किया है ये हमारे सोचने के लिए बहुत बड़ी बात है। हमारी नजर से भी ये मंत्र नहीं गुजरा था। अब हम इसको अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि इसमें मोहम्मद साहबी का नाम है। हम देखेंगे और अपने बड़े बड़े पंडितों और बड़े बड़े विद्वानों से हम संपर्क करेंगे और इसकी तह तक हम जाने की कोशिश करेंगे। ये कहकर उसने अपनी दूसरी बात शुरू कर दी। अब हम भी नहीं कह सकते नहीं मानो मानो मानो, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि रिसर्च का और मुताले का दरवाज़ा सबके लिए खुला हुआ है। बहरहाल उसने इतनी बात कही, फिर मैंने सोचा कि अगले साल जब बुलाएगा तो उसको कबूल करेगा। दूसरी साल से प्रोग्राम ही बंद हो गया। उन्होंने
कॉन्फ्रेंस ही नहीं कराई, ना कराएंगे और ना मौलाना को बुलाएंगे। कराएंगे तो सबको बुलाना पड़ेगा, बुलाएंगे तो हमारे पंडित जजी साहब फिर पूछेंगे कि बताओ क्या हुआ, मुताला किया कि नहीं। वो बंद ही हो गया जलसा, उनका सम्मेलन। तो जैन धर्म के अंदर नबी अकरम का नाम अरहन, सिखों की किताब गुरु ग्रंथ में साफ क्लियर, वहटा नूरे मोहम्मदी वहटा नबी रसूल, नानक दे कुदरत गए सभी भूल। ये सिखों की किताब में लिखा है, वहटा नूरे मोहम्मदी वहटा नबी रसूल। जब नबी रसूल नूरे मोहम्मद के साथ यानी कुरान, मोहम्मद की रोशनी यानी कुरान के साथ इस धरती पर आए, तो कुरान के नूर के बाद, कुरान की रोशनी के बाद नानक को जो कुछ याद था सब भूल गए, नानक गए सभी भूल। यानी कुरान की ज्योति और कुरान की रोशनी नूरे मोहम्मद के होने के बाद अब गुरु नानक की शिक्षा की जरूरत नहीं है, उसी नूरे मोहम्मद पर यानी कुरान करीम की शिक्षा पर अमल किया जाना जरूरी है। गुरु नानक जी ने भी नूरे मोहम्मद कहकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जरिए कुरान की शिक्षा की तायीद कर दी है। ये गुरु ग्रंथ के अंदर भी आज भी लिखा हुआ है।